बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत मोहब्बत खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्टेड, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। कहते हैं कि जीतता वही है, मुक़द्दर का वही सिकंदर बनता है जो कुछ हासिल करने की लगन रखता है, जिसको कुछ हासिल करने की धुन सवार होती है। और पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 2025 का फाइनल इससे बेहतर हो नहीं सकता था। और फाइनल में 400 से ज़्यादा रन बने, 13 विकेटें गिरी और एक बेहतरीन फाइनल। और एक गेंद पहले 6 विकेट से लाहौर कलंदर की टीम चैम्पियन बनी। 2022-2023 के बाद वो तीसरी बार चैम्पियन बनकर मैदान से बाहर निकले और पाकिस्तान सुपर लीग 2019 की चैम्पियन कोयटा ग्लैडिएटर 2016-2017 के बाद ये तीसरा मौका था कि जब वो फाइनल में पहुंचकर सुरखरू ना हो सके। इस फाइनल के हवाले से अगर मैं बात करना चाहूँ तो फाइनल को ऐसा ही होना चाहिए। ठीक कि रिकॉर्ड बुक के सफ़ात पर लिखा जाएगा, स्कोर कार्ड में लिखा जाएगा कि 6 विकेट से मैच कोयटा ग्लैडिएटर हार गई। वो टीम जो आखिरी 8 मैचों से नाकाबिल शिकस्त थी, वो टीम जो पाकिस्तान सुपर लीग में 1 महीने से हार नहीं रही थी, वो टीम जिसने पहले क्वालिफायर में इस्लामाबाद को शिकस्त देकर बराह रास्त फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था, मुकाबले पर उसके लाहौर कलंदर की टीम थी। और लाहौर कलंदर वो टीम जिसने अपने आखिरी लीग मैच में पेशावर को शिकस्त दी, फिर उन्होंने फर्स्ट एलिमिनेटर में किंग्स को हराया, फिर उन्होंने सेकंड क्वालिफायर में इस्लामाबाद यूनाइटेड को 95 रन से शिकस्त दी और आज फाइनल में टूर्नामेंट में मुसलसल चौथी फतह उन्होंने हासिल करके अपने आप को चैम्पियन साबित किया। इस फाइनल में अगर हम आदाद शुमार के हवाले से बात करें तो बहुत सारे रिकॉर्ड हैं। ख़ासतौर पर आखिरी 3 ओवर में 47 रन दरकार थे और यहाँ लगता नहीं था कि लाहौर कलंदर जो है वो मैच में वापसी करेगी। 15 रन्स 9 रन्स की पार्टनरशिप सिकंदर रजा कौशल परेरा के दरमियान मैच को उन्होंने तब्दील करके रख दिया। बहुत सारी चीज़ें थी इस फाइनल में। समीन राना जो कि इस टीम के मैनेजर, इस टीम के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और कोच के फ़राइज़ वो अंजाम दे रहे थे, क्योंकि जब टूर्नामेंट दोबारा शुरू हुआ तो रसल डोमिंगो जो कि जनूबी अफ्रीका से ताल्लुक़ रखते हैं वो नहीं आए और बग़ैर कोच के ये टीम आखिरी लीग मैच जीती, फिर मुसलसल 3 नॉकआउट के मैच जीतकर चैम्पियन बनी। फाइनल में भी इनके साथ बहुत कुछ हुआ। लास्ट 2 फाइनल भी ये बाद में फील्डिंग करके जीते थे। इस बार टॉस सऊद शकील जीते, बिल्कुल उनका बेहतरीन फैसला था टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का। और सऊद शकील पहली बार कप्तानी कर रहे थे और बहुत उम्दा तरीके से उन्होंने फाइनल में जो है वो टीम को लड़ाया। और अगर मैं ये कहूँ कि इस फाइनल में सिकंदर रजा ना आते तो शायद फाइनल मुकम्मल ना होता, तो ये कहना गलत नहीं होगा। एक ऐसा खिलाड़ी जो कल टेस्ट मैच खेल रहा था इंग्लैंड में, आज वो लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग का कलंदर के लिए फ़ाइनल खेल रहा था। बर्मिंघम से दुबई, दुबई से जनाब वो लाहौर पहुँचे और मैच के टॉस से सब शायद 10 मिनट पहले अब वो पहुँचे होंगे गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर। मैंने जब एक्स अकाउंट पर लिखा कि सिकंदर रजा आ रहे हैं तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार आप प्रैंक कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार मजाक कर रहे हैं, कल तो टेस्ट मैच खेल रहे थे, आज वो कैसे पहुंच जाएंगे। फिर जब मैंने उनकी एयरपोर्ट की अल्लामा इकबाल की वीडियो शेयर की तो फिर सब खामोश हो गए। लेकिन इस फाइनल की अगर मैं बात करूं तो इस फाइनल में बहुत सारे झटके भी लगे लाहौर कलंदर को। वो कैच जो कि हारिस रऊफ़ ने सलमान मिर्ज़ा की गेंद पे लिया, उनका सर जो था वो ज़मीन से टकराया, फिर वो बॉलिंग करने के लिए भी आए, फिर आसिफ अली और नईम का आपस में टकराव हुआ, हाथ जो था वो उतर गया आसिफ अली का। उन्होंने कहा कि मेरे जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं वो डैमेज हुए। कंकशन रूल पर इखलाक को टीम में शामिल किया गया। फिर कैच लेते हुए उंगली ज़ख्मी होगी फ़खर जमान की। इतनी सारी चीज़ें हो रही थी लाहौर कलंदर के साथ फाइनल में। लेकिन 200 प्लस का जब टारगेट वो चेस करने के लिए आए तो जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि लाहौर कलंदर की बैटिंग लाइनअप बहुत लंबी थी। लाहौर कलंदर के स्पिनर्स जिसमें सिकंदर रजा और रशाद थे, रशाद जिसने लास्ट मैच में 3 खिलाड़ियों को आउट किया था, उन्होंने बॉलिंग ज़रूर की लेकिन उनकी बॉलिंग में वो स्पिन नहीं था, वो कमाल नहीं था जो कि कोयटा ग्लैडिएटर के पास था। फास्ट बॉलर ने अच्छी बॉलिंग की लाहौर कलंदर के, लेकिन वो जो आखिरी ओवर में 23 रन सलमान मिर्ज़ा के
फ़हीम अशरफ ने लिए, 200 का हिस्सा क्रॉस किया कोयटा ग्लैडिएटर ने, तो लगा कि जनाब अब मैच में आ गया है दम, क्योंकि हसन नवाज़ ने बहुत उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया था, लेकिन एक ओवर में वो आउट हुए। फिर कप्तान शाहीन शाह अफरीदी, जिनको टूर्नामेंट का बेस्ट बॉलर डिक्लेयर किया गया, उन्होंने आखिरी 4 मैचों में लीड किया, फ्रंट से आकर 10 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया। उनको बांग्लादेश के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ में पाकिस्तान की टीम में नहीं रखा गया है, और टीम जो है वो इस आखिरी नॉकआउट मरहले से पहले अनाउंस हो गई थी। बाबर आजम भी टीम में नहीं है, रिजवान भी टीम में नहीं है। तो शाहीन ने आखिरी 4 मैचों में बड़ी दबंग कारकर्दगी का मुजाहरा किया, 10 आउट किए, और उनकी ये कारकर्दगी जो थी वो टीम की जीत में उसने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। स्टार्ट कुछ मिक्सअप था कोयटा का, मिडल ओवर में बहुत अच्छा खेले, एक मरहले पर लग रहा था कि जनाब वो 220 तक जाएंगे, लेकिन फिर लास्ट मैच की तरह जो कराची किंग्स का मैच था, आखिरी ओवर अच्छे किए कलंदर्स की टीम ने। आखिरी ओवर को अगर आप हटा दें तो उन्होंने वो रन्स बनने की जो रफ्तार थी, हसन नवाज़ को टाइमली उन्होंने आउट किया। आज बड़ा अच्छा कैच लिया राइले रोसो का सिकंदर रज़ा की बॉल के ऊपर शाहीन शाह अफरीदी ने। ये सारी चीज़ें मिक्सअप हुई, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कलंदर की जीत में वो ये थी कि उन्होंने 10 रन औसत के मुकाबले पर जब बैटिंग शुरू की तो वो ऑलमोस्ट 9.50 के रन औसत के साथ बैटिंग कर रहे थे। आज तारिक जो थे उन्होंने कैच ड्रॉप किया, नईम का फ़खर लंबी इनिंग नहीं खेल सके, अब्दुल्ला शफीक ने अपना किरदार एक बार फिर अदा किया, बट वो एक शॉट खेलते हुए अबरार को कैच दे बैठे, और बैटिंग लाइनअप बहुत लंबी थी। लेकिन उसके बाद आते ही वेरी फास्ट बॉल के ऊपर चौका मारा कौशल परेरा ने, पहली गेंद पर आती चौका मारा सिकंदर रज़ा ने, और फिर उसके बाद आखिरी 3 ओवर सबो शकील के पास आखिरी 4 ओवर में 2 आमिर के ओवर थे, 1 ओवर उनका जो था वो फ़हीम अशरफ का था, 1 ओवर उनके पास जो था वो खुर्रम शहजाद का था। कोई दोनों तरफ से लूप होल आज नज़र आए नहीं, लेकिन फिर मैं यही कहूँगा कि T20 क्रिकेट हो या वनडे क्रिकेट हो, आपको छठे बॉलर के साथ मैच में उतरना चाहिए। और आज एक मरतबा फिर इस चीज़ को स्टैम्प होता हुआ मैंने देखा। कलंदर भी जनाब 5 बॉलर के साथ खेल रहा था, नईम से वो बॉलिंग करा सकते थे, उन्होंने कराची के ख़िलाफ़ बॉलिंग करवाई थी, नहीं कराई उन्होंने। आज अगर सऊद शकील ख़ुद एक ओवर डालने के लिए आ जाते और नहीं डाला उन्होंने, मुश्किल थी उनके पास, क्योंकि जितनी अच्छी बॉलिंग अबरार ने की, जितनी अच्छी बॉलिंग आज उस्मान तारिक ने की, एक बात बहुत ऑब्वियस थी कि अगर ये 2 बॉलर 8 ओवर नहीं डालते, रन को कंटेन नहीं करते, तो शायद कलंदर बहुत पहले इस मैच को ख़त्म कर देता। और अगर वो आखिरी ओवर में 23 रन नहीं बनते फ़हीम अशरफ के, तो मेरा ख्याल है फाइनल बहुत सीधा हो जाता। तो ये वो चीज़ थी जो कि इस मैच में नाकामी का सबब बनी कोयटा ग्लैडिएटर के। बट दोनों टीमों ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। ठीक है, 6 विकेट से हार गई है कोयटा ग्लैडिएटर, बट आज पाकिस्तान क्रिकेट की जीत हुई है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो गद्दाफी स्टेडियम लाहौर की पब्लिक थी, हाउसफुल था, और जैम पैक क्राउड जो था। जब एक मरहले पर 3 ओवर में लगभग 50 रन दरकार थे कोयटा ग्लैडिएटर के अगेंस्ट, कलंदर को अमूमन होता ही है कि लोग चले जाते हैं, लेकिन लोग अपनी नशिस्तों पर बैठे रहे। उनको कलंदर के ऊपर यकीन था, उनको लगता था कि वो कलंदर जिसने कराची के ख़िलाफ़ इसी मैदान पर जो है आखिरी 3 ओवर में गंदी बॉलिंग की, वो कोयटा ग्लैडिएटर जिन्होंने इस टूर्नामेंट में आखिरी 2 मैच आखिरी ओवर में जीते, आज उनके ख़िलाफ़ कलंदर कुछ करेंगे। और वैसा ही हुआ। और जो स्टेडियम छोड़कर चला गया आखिरी 3 ओवर में, वो बहुत अफसोस कर रहा होगा कि उसने क्या किया। टूर्नामेंट का जो फाइनल था वो मैच ऑफ द टूर्नामेंट था, अगर मैं कहूँ तो शायद ये कहना बेजा नहीं होगा, गलत नहीं होगा। एक बेहतरीन फाइनल हुआ और दोनों टीमों ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, और वही आज चैम्पियन बनकर ग्राउंड से बाहर निकला, जिसने आखिर में जो है वो मैच को बेहतर अंदाज में फिनिश किया। लेकिन सिकंदर रज़ा की जितनी तारीफ़ की जाए, कलंदर टीम मैनेजमेंट की जितनी तारीफ़ की जाए, वो कम है। और लाहौर कलंदर की मैं शर्ट पहना हुआ हूँ। अगर आपको मेरी कुछ घंटे पहले वाली वीडियो याद हो, जो कि फ़ाइनल से पहले मैंने की थी, मैंने आपसे कहा था कि
टीमें दोनों पाकिस्तान की है। कोयटा ग्लैडिएटर नदीम उमर साहब की टीम है, सरफराज अहमद टीम डायरेक्टर हैं, आज़म खान जो है इनके मैनेजर हैं, फिर सऊद शकील इस टीम के जो हैं वो कैप्टन हैं। तमाम ही लोगों से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है, लेकिन मैं कलंदर की टीम को सपोर्ट करता हूँ फाइनल में, और कलंदर की टीम जो है वो चैम्पियन बनकर मैदान से बाहर निकली। एक चीज़ जो वीडियो के एंड में मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान क्रिकेट का एक बेहतरीन ब्रांड है, और जिस तरह आज एक बार फिर ये टूर्नामेंट ख़त्म हुआ, सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब जो थे वो फ़ाइनल के मेहमान खुसूसी थे, और अमेरिकी सफ़ीर बैकर जो थी वो आज एक बार फिर आई, पूरे मैच में बैठी। इससे पहले वो पिंडी आई थी, उन्होंने टोटली एक मरतबा फिर बहुत ज़्यादा फ़ाइनल को एंजॉय किया। और उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस टूर्नामेंट को होस्ट करने के हवाले से मुबारकबाद का मुस्तहिक है, लेकिन उसके साथ साथ अवाम जिन्होंने इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाया, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे, ख़ास तौर पर अफवाज पाकिस्तान, और पाक भारत जंग में पाकिस्तान बहरिया, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी का जो किरदार रहा, इजहार तशक्कुर अवाम ने किया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनकी खिदमात को सराहा। आज पाकिस्तान बहरिया के लिए तकरीब मुनक्किद की गई थी। इससे पहले पिंडी में पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स को जो है वो खराज तहसीन पेश किया गया था। तो तमाम लोगों की एफ़र्ट थी, और उस एफ़र्ट के नतीजे में ये बेहतरीन टूर्नामेंट अपने अख्ताम को पहुंचा। लेकिन इस टूर्नामेंट के फ़ाइनल में आसिफ याकूब और जो सेकंड अंपायर थे, उनकी जो अंपायरिंग थी वो उस स्टैंडर्ड की नहीं थी। ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मैं कहूँ, मैं इस पर ट्वीट भी करूँगा, वाकई वो स्टैंडर्ड नहीं था। आसिफ याकूब को इस टूर्नामेंट का बेहतरीन अंपायर करार दिया गया, लेकिन हमने देखा कि जनाब फाइनल में जिस तरह की अंपायरिंग हुई, एक ऑब्वियस वाइड थी जो नहीं दी गई, शॉर्ट बॉल जो थी वो वाइड नहीं दी गई। और ये मैं नहीं कह रहा, ये अकेले मेरा तबसरा और तज़िया नहीं है, ये पाकिस्तान टीम के साबिक़ कप्तान लेजेंड फास्ट बॉलर वक़ार यूनुस साहब ने दौरान कमेंट्री इस बात को जो है उन्होंने दोहराया। उन्होंने कहा कि जनाब जो है नो बॉल नहीं दी गई, उन्होंने कहा कि जी वाइड बॉल नहीं दी गई। राशिद रियाज और आसिफ याकूब जो कि फील्ड अंपायर थे, कॉस्टली हो सकता था लाहौर कलंदर के लिए उनके फैसले। तो बहरहाल जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, PSL की तमाम जो इंतज़ामिया है उसको, लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट को, कोयटा ग्लैडिएटर हालांकि फ़ाइनल आ रही है उन सबको बहुत बहुत मुबारक हो। इसके अलावा स्पिरिट ऑफ टीम अवार्ड जो है वो पेशावर ज़ल्मी को मिला। इस्लामाबाद यूनाइटेड इस टूर्नामेंट के डिफेंडिंग चैम्पियन थे, वो सेकंड क्वालिफायर में हारे। कराची किंग्स वो जनाब फर्स्ट एलिमिनेटर में हारे। 4 बार फाइनल खेलने वाली मुल्तान सुल्तान इस बार 6ठे नंबर पर रही। तमाम ही टीमें इस टूर्नामेंट की रौनक, इस टूर्नामेंट को आगे लाने में सबने किरदार अदा किया। एक मरतबा फिर लाहौर कलंदर को, उनकी मैनेजमेंट को, शाहीन शाफीदी को, समीन राना को, आतिफ राना को बहुत बहुत मुबारकबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।